इस वीडियो में हम सेल इनवॉइस के साथ कस्टमर को अटैच करने के बारे में देखेंगे। कस्टमर दो किस्म के हो सकते हैं। एक वॉक इन कस्टमर, जब आए तो उस वक्त हम उसका नाम एंटर कर दें और उसका फ़ोन नंबर दे दें। तो और वो हम कैसे करेंगे, प्लस डालकर हम फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। इस तरह ये कस्टमर हमारा नाम और फ़ोन नंबर के साथ सेव हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि पहले से जो सेव्ड कस्टमर हैं हम उनको इनवॉइस के साथ अटैच करें। जो सेव्ड कस्टमर हैं अगर वो क्रेडिट के कस्टमर हैं तो उसके साथ उनकी लेजर डिटेल भी हमारे पास आ रही होती है। अब जब हम इनवॉइस सेव करने जाएंगे तो क्रेडिट के कस्टमर के वक्त वो अमाउंट क्रेडिट के तौर पर अपीयर हो रही होगी जो उनके लेजर में रिफ्लेक्ट होगी। कस्टमर लेजर की रिपोर्ट A02 हम जब उसको जनरेट करेंगे तो हमारे पास तमाम एंट्री उसके लेजर की फॉर्म में आ रही होंगी। वॉक इन कस्टमर अगर हमने रन टाइम पे टाइप किया है तो उसका फ़ायदा ये होगा वो एक रिपोर्ट में हमें डेटा अवेलेबल होता है। वॉक इन कस्टमर की इंफॉर्मेशन E03 रिपोर्ट में अवेलेबल होती है। हम यहाँ कोई भी डेट रेंज देकर रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं और इसी रिपोर्ट का डेटा बाद में हम इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स को SMS या ईमेल भी भेज सकते हैं। एक नया कस्टमर ऐड करने के लिए हम इस स्क्रीन पे प्लस के साइन को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कस्टमर की क्विक डेफिनेशन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। कस्टमर का नाम दें, उसको कोई टाइप असाइन करें और मोबाइल नंबर अगर है तो हम दे दें। अगर वो क्रेडिट का कस्टमर है तो अलाउ क्रेडिट कर दें और क्रेडिट लिमिट दे दें, वरना हम उसको सेव कर दें। तो कस्टमर इस तरह से सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका कस्टमर सेव करने का ये है कि हम कस्टमर डेफिनेशन की स्क्रीन से करें। वो लेफ़्ट मेन्यू में पार्टीज़ के अंदर इधर से जा सकते हैं और कस्टमर डिफ़ाइन करने के लिए न्यू के बटन को प्रेस करें और उसी तरह हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन, नाम, उसकी टाइप, अगर वो क्रेडिट का कस्टमर है क्रेडिट डिटेल और उसकी फर्दर डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं।